What is the unit vector perpendicular to following vectors? आपको दो वेक्टर दिए हैं 2i प्लस 2j माइनस के, इसका नाम लिख दो ए बार। अरे यार, आपको एक और वेक्टर दिया है 6i माइनस 3j प्लस 2k, इसका नाम लिख दो बी बार। आपको क्या चाहिए? आपको एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो ए बार और बी बार दोनों से परपेंडिकुलर हो। एक ऐसा वेक्टर जो दिए गए दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर हो, यह कब निकलता है? जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो। आर यू गेटिंग इट? बट आर दे लुकिंग ओनली फॉर अ वेक्टर और अ यूनिट वेक्टर? तो क्या करेंगे, वो जो नया वेक्टर आएगा उसको उसी के मैग्नीट्यूड से हम, याद है कैसे करते हैं? हाउ डू यू फाइंड अ यूनिट वेक्टर? हाउ डू यू फाइंड अ यूनिट वेक्टर? A vector divided with its own magnitude gives you a unit vector. आ रहा है समझ में? तो अगले क्वेश्चन में पहले मुझे क्या करना है, ए बार क्रॉस बी बार करता हूं ना। पहले क्या लिखेंगे ऊपर? आई जे और के। पहले वाले वेक्टर को मैंने ए बार नाम दे दिया है, भले उन्होंने नहीं दिया है, मैं अपने हिसाब से ले रहा हूं। तो ए बार के मुझे सिर्फ कोएफिशिएंट्स बताओ। 2, तो 2, 2 और -1। और बी बार के मैग्नीट्यूड्स बताओ। 6 माइनस 3 एंड प्लस 2। ये मैंने क्या लिखा? बी बार का कोएफिशिएंट। तो ऊपर ए बार के कोएफिशिएंट लिख दिए, नीचे बी बार के कोएफिशिएंट लिख दिए। व्हाट आर वी डूइंग? क्रॉस मल्टीप्लाई। व्हाई द क्रॉस मल्टीप्लाई? बिकॉज इस प्रकार से जब आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो जवाब आएगा वो एक वेक्टर ही आता है, और वो जो वेक्टर होगा वो इन दोनों से कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। डू यू गेट इट? याद है ये सब कुछ? करो फिर मल्टीप्लाई। ऊपर क्या आएगा? पहले आई, करेक्ट है। आई मतलब इसको हाइड कर दूं तो 2 से 2 4, माइनस -3 और 1 +3 हो गया ना। -3 एंड -1 विल गिव यू +3। तो इन शॉर्ट ये कितना हो गया? 4 से 3, ये कितना हो गया? 1 आई कैप। जे खुद कैसा है? नेगेटिव। जे को हाइड कर दो तो ये हो जाएगा, करेक्ट है। 2 से 2 4, ये हमारा माइनस, और फिर 6 और -1 -6, माइनस माइनस 6 और 4 10, और आगे वाला माइनस, तो कितना हो गया? -10 जे कैप। डू यू गेट इट? लास्ट में के खुद कैसा होता है? पॉजिटिव। और इसको अगर आपने हाइड कर दिया तो 2 से -3 -6, फिर हमारा वाला माइनस, और फिर 6 से 2 12, -12 -6 -18 के कैप। इसका एक नाम दे दूं मैं, सी बार। तो ये मुझे क्या मिला? ये मुझे एक वेक्टर मिला। और सी बार की खासियत क्या है कि सी बार ए बार और बी बार दोनों से परपेंडिकुलर है। वेरीफाई कर सकते हो, डॉट प्रोडक्ट करके देख लो, अगर आंसर 0 आया तो है परपेंडिकुलर। ऐसे ही ओरली करके एक बार देख लेते हैं। ए बार आपने क्या बताया था? What was your a bar according to the question? 2i plus 2j माइनस की, ये है ना आपका ए बार। तो ए बार और सी बार को डॉट प्रोडक्ट करके देख लेता हूं, क्या सच में 0 आता है? 1 इंटू 2 इज 2, -10 प्लस 2, -10 प्लस 2 -20। आ रहा है समझ में? -18 -1 इज +18, 18 और 2 20, और -20 0। मतलब आ गया सी बार सच में ए बार से कैसा है? परपेंडिकुलर। डू यू गेट इट? अब मैं बी बार लिखने की कोशिश करता हूं। व्हाट वाज बी बार? बी बार वाज 6i माइनस 3j प्लस 2k, ये था बी बार। और अब मैं देख लेता हूं बी बार और सी बार आपस में सच में परपेंडिकुलर है। तो 1 इंटू 6 6, -10 -3 +30, -18 और +2 18 2s are 36, माइनस और प्लस माइनस 36 -36 आ गया 0। आर यू गेटिंग इट? मतलब सच में ए और बी को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो जो मेरा नया वेक्टर आया वो ए और बी दोनों से कैसा है? परपेंडिकुलर है। आर यू गेटिंग इट? ये सब कुछ हमने ऑलरेडी किया है, बट आई जस्ट रिवाइज्ड इट फॉर यू पीपल। गेट इट? ओके, नाउ दिस इज व्हाट, टेल मी, सी बार। Are they looking for a vector
which is perpendicular to a bar and b bar? No, they are looking for a unit vector which is perpendicular to a bar and b bar both. तो आपको क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर मतलब क्या? किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड के साथ आप क्या कर दो. अब यहां पर कौन सा वेक्टर की बात हो रही है? सी बार. तो सी बार को सी के ही मैग्नीट्यूड के साथ क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा. तो मुझे क्या मिलेगा? यूनिट वेक्टर. उस वेक्टर का नाम मैंने रखा सी कैप. जैसे आप आई कैप, जे कैप, के कैप, यू कैप लिखते हो, वैसे ही मैंने यहां पर क्या लिख दिया? आर यू गेटिंग? तो व्हाट इज सी कैप? सी बार अपॉन सी. व्हाट इज सी बार? ये निकाला ना हमने, आई माइनस 10J माइनस 18K. आ रहा है समझ में? अपॉन सी. व्हाट इज सी? मैग्नीट्यूड. ओरली निकाल ले. यहां पर क्या आएगा बोलो? 1 का स्क्वायर 1, 10 का 100 और 18 का 324. करेक्ट? कितना हो गया? 324 प्लस 100 424 प्लस 1 425. आर यू गेटिंग इट? अच्छा, इस पूरी चीज का क्या निकालना है हमको? स्क्वायर रूट निकालना है ना. एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर, एवरीथिंग अंडर अ रूट. 425. 425 को मैं लिख सकता हूं क्या ऐसे कुछ? 25 इंटू हाउ मच? 17. वेरीफाई कर लो. 25 इंटू 17, यस 425. तो उसमें से 25 का रूट तो बाहर निकलेगा ना. कितना? 5. और पीछे क्या बचा? रूट 17. दिस इज सी कैप. सी कैप. आई कैप माइनस 10J कैप माइनस 18K कैप upon 5 root 17. Do we have an option matching with this? What option? अच्छा, अगर आप ध्यान से देखते हो ना, उन्होंने डिनोमिनेटर सबका सही लिखा है 5 अपॉन रूट 17. ठीक है, तो ऊपर के साइन में ही देखना पड़ेगा. या ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. Did you understand this question? पक्का? Sure?